एक बार की बात है। एक आदमी जिसका नाम राज था, एक पुराने गांव में रात बिताने के लिए रुका। गांव के लोग कहते थे कि गांव के किनारे बने उस पुराने घर में एक आत्मा रहती है। राज को इन बातों पर यकीन नहीं था, इसलिए उसने उसी घर में रुकने का फैसला किया। रात होते ही चारों ओर घना अंधेरा छा गया और घर के भीतर से अजीब आवाजें आने लगीं। राज ने सोचा कि यह उसकी कल्पना का असर है। तभी अचानक दरवाजा खुद ब खुल गया और ठंडी हवा राज ने हिम्मत दिखाते हुए दरवाजे की तरफ देखा। तभी उसे लगा कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा है। वह पलटा, पर वहां कोई नहीं था। तभी आईने में उसकी नजर पड़ी और उसने देखा कि उसके पीछे एक धुंधली परछाई खड़ी थी। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। राज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने भागने की कोशिश की, पर पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। आखिरकार उसने पूरी ताकत से चिल्लाया, कौन हो तुम? एक धीमी डरावनी आवाज आई, तुम्हारी तरह जो मेरी चेतावनी को नजरअंदाज कर इस घर में आया था, अब तुम भी यहां फंसे रहोगे। राज को तब समझ आया कि कभी कभी लोगों की चेतावनियों को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। राज की चीख घर के कोनों में गूंज रही थी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। डर से उसकी धड़कनें तेज हो गईं और वह हर तरफ भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन घर की दीवारें जैसे उससे और करीब आती जा रही थीं। वह किसी तरह से सीढ़ियों की ओर भागा, परंतु हर कदम के साथ उसकी परछाई और लंबी होती जा रही थी। महसूस हुआ कि वह घर उसे बाहर नहीं जाने देगा। उसकी सांसें तेज हो गईं और पसीना माथे से टपकने लगा। ही वह दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। राज ने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। तभी उसकी पीठ पर किसी का ठंडा हाथ महसूस हुआ। उसने पलटकर देखा तो वही धुंधली आकृति उसके बिल्कुल सामने थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, एक पीली खोखली आंखों वाली आकृति जिसकी मुस्कान ठंडी और दिल दहला देने वाली थी। तुम अब यहां से कभी नहीं जा सकते। वह भूतिया आवाज फिर गूंजी। राज की आंखों में डर और पश्चाताप था। उसने सोचा, काश उसने गांव वालों की बात मानी होती, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। धीरे धीरे वह आकृति राज के करीब आती गई और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। सुबह जब गांव वाले घर के पास आए तो उन्होंने दरवाजा खुला पाया। अंदर कोई नहीं था, बस एक पुरानी दीवार पर लिखा था, जो चेतावनियों को नजरअंदाज करता है वह अपना अंत खुद चुनता है। गांव में एक और अफवाह जुड़ गई थी। अब राज भी उस घर का हिस्सा बन चुका था और उस घटना के बाद गांव वाले उस पुराने घर के पास जाने से भी कतराने लगे। रात के समय कोई भी उस ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। पर कुछ समय बाद गांव में एक नया आदमी आया जिसका नाम विक्रम था। उसे इन भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। वह गांव वालों की बातों को मजाक समझता था। विक्रम ने गांव वालों से पूछा, इस घर में ऐसा क्या है जो सबको डराता है? गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, वहां जो जाता है लौटकर नहीं आता। कई सालों से ऐसा ही हो रहा है। विक्रम हंसा और बोला, ये सब ढकोसले हैं। मैं आज रात उसी घर में रुकूंगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि वहां कुछ नहीं है। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं माना। उसी रात विक्रम उस घर में चला गया, अपने साथ एक लालटेन और कुछ खाने पीने का सामान लेकर। उसने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। घर के अंदर घुप अंधेरा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, लेकिन विक्रम बेपरवाह था। रात का वक्त हुआ। विक्रम ने अपना बिस्तर बिछाया और आराम से लेट गया। अचानक उसे सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। विक्रम हंसा और बोला, ने लालटेन उठाई और आवाज की दिशा में देखा। कुछ नहीं था। विक्रम हंसा, बस पुराना घर है, लकड़ी चरमराने की आवाज हो रही है। लेकिन तभी उसी पल एक जोरदार ठंडी हवा का झोंका आया और उसकी लालटेन बुझ गई। घर में घना अंधकार छा गया।
विक्रम ने लालटेन को दोबारा जलाने की कोशिश की, तभी उसे लगा जैसे कोई उसकी ओर देख रहा है। उसने इधर उधर देखा, पर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने लालटेन उठाई और भी अचानक उसे एक परछाई नजर आई, वही धुंधली आकृति जो राज को दिखाई दी थी। वह परछाई धीरे धीरे विक्रम की ओर बढ़ रही थी। विक्रम ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जड़ हो गए थे। आकृति ने धीमी लेकिन सर्द आवाज में कहा, तुम भी चेतावनियों को नजरअंदाज कर आए हो, अब तुम्हारी बारी है। विक्रम ने मदद के लिए चिल्लाया, पर उसकी आवाज उसी घर में खो गई। अगले दिन गांव वालों ने घर का दरवाजा खुला पाया, लेकिन इस बार दीवार पर एक और नाम लिखा था, विक्रम। अब उस घर की चेतावनी और भी डरावनी हो गई थी। जो भी उस घर में गया, उसका नाम दीवार पर जुड़ता गया और उसकी आत्मा हमेशा के लिए वहीं कैद हो जाती।